वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ शक्ति देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय सत्संग में क्रमांक संख्या नंबर 161 आदरणीय आर्यन पांडे साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर स्टेटस हैं, आज का जो विषय आपने लिया है वो है देवी शक्ति के विभिन्न रूप, जो कि 3 पार्ट में लेंगे। आज उसका पहला पार्ट है। और आदरणीय पांडे साहब इससे पूर्व भी अपना कठोपनिषद, मनुस्मृति, समाज की अपेक्षाएं और श्रीमद् भगवत गीता का संदेश, आदि शंकराचार्य की जीवनी, श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेश 2 पार्ट में ले चुके हैं। अब हम आदरणीय M.K. सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द आदरणीय आर्यन पांडे साहब के विषय में कहें। आदरणीय सेठ साहब। परम आदरणीय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा श्री आर्यन पांडे जी, हमारे महर्षि अरविंद जी, सभी महात्मा जन, आप सभी को सादर नमन, साधुवाद। और 150 के भी बहुत आगे 162 में भी हम पहुंच गए हैं इस सीरीज में। इसके लिए गुरुदेव अरविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कड़ी को कायम रखा। पांडे जी के बारे में कुछ भी बताना सूर्य को दीपक दिखाना है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हुए, इतने महान व्यक्तित्व रहते हुए भी इन्होंने भारतीय संस्कृत की तमाम विधाओं में भी अपने को एकजुट रखा। गीता के बारे में, रामचरितमानस के जो कठिन से कठिन जो उसमें रहस्य थे, उन रहस्यों को उजागर करने में हम लोगों को काफी मदद दी। भागीरथ सेवा संस्थान में भी समय समय पर उनकी जो वाणी से हम लोगों को हमेशा हर दिन लाभ मिलता था, हर सेशन में लाभ मिलता था। और इतना गूढ़ ज्ञान इतने कम समय में हासिल किया, ये अपने आप में एक अद्वितीय बात है। और आज का जो विषय है, जो 3 दिन का विषय है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर विषय है, जिसके बारे में उन्होंने पहल की। इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बारे में पूरा विश्वास है कि उनकी इस ज्ञान के द्वारा हमें अपने संस्कारों से, अपने भारतवर्ष के जो संस्कृत सभ्यता और जो हमारे यहाँ ये 9 दिन का जो दुर्गा जी की चीजें, दुर्गा जी के बारे में जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो करते हैं, उसके बारे में एक नई दृष्टि मिलेगी, समझने की एक नई दिशा मिलेगी। और साथ ही साथ हम पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से मन और आत्मा से एकजुट होकर के माँ दुर्गा और दुर्गा सप्तशती के बारे में हम पहले से ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ पाएंगे। अध्यात्म के तमाम रुखों को भी उनमें हम अपना पाएंगे। और जब ज्ञान होगा तो अज्ञानता की जो कड़ी है, जो बेड़ी है, जो बंधन है, जो माया मोह है, वो भी कम होगा। इसमें भी वो हमेशा सफल रहे हम लोगों के अज्ञान को दूर करने में, हमको ब्रह्म का दर्शन दिखाने में, तरह तरह बड़े साधारण शब्दों में और छोटी छोटी बातों में। आप देखेंगे आज की छोटी छोटी बातों से वो बड़ी से बड़ी बातें समझा देते हैं। ये उनके पास एक कला है जो उनके पूर्वजों ने या उनके गुरुओं ने उन्हें, या ऋषि मुनियों के द्वारा आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे महान विभूति, उनके समकालीन होना और उनके साथ संपर्क में आना, उनके शरण में आना, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। और आप सभी जरूर लाभान्वित होंगे ऐसी महान हस्ती के बारे में। मैं अरविंद जी के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा कि एक चीज को लगातार इतने दिन तक कायम रखना, इतने सारे हीरों को, इतने सारे मोतियों को जो इन्होंने जोड़ करके रखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। जो मैं ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के गुण होते हैं, वो गुण इनके अंदर हैं। और इसी के साथ ही मैं आग्रह करूंगा, ज्यादा समय न लेके हम उन गुण विषयों को साधारण शब्दों में श्री आर्यन पांडे जी के द्वारा सुनना चाहेंगे, जिससे कि हम अपने जीवन में पहले से बेहतर हो पाए, अपने अंदर उस ब्रह्मा के,
उस ब्रह्म की प्रतीति को हमेशा साकार कर पाए, हम हमेशा ब्रह्म से जुड़े रहें, इसके बारे में पांडे जी से आग्रह है कि वो हमें इस दिशा में मार्गदर्शन दें। धन्यवाद सेठ साहब। अब आदरणीय आर्यन पांडे साहब। आवाज आ रही है ना? जी सर। सर्वप्रथम हम सब लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं भगवान से दो प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तुम हमारी सारे दुर्व्यसनों को, बाधाओं को, बुराइयों को दूर करो और जो कल्याणकारी है वो हमें प्राप्त हो। हे अग्नि देवता, प्रकाश स्वरूप परमात्मन, हमको सन्मार्ग से ले चलते हुए आप समृद्धियों को प्राप्त कराओ। इस मार्ग में जो भी बाधाएं हों उनको आप दूर करें। हम आपको बहुत प्रणाम करते हैं। और आज मैं देवी शक्ति के विषय में बोलने जा रहा हूं, उसको मैं प्रणाम करते हुए मैं माता के रूप में उनको मानता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम। स्वाध्याय एवं चिंतन के सभी श्रोतागणों को मेरा अभिवादन प्रणाम। अपने विषय को कहने से पहले मैं आदरणीय सेठ साहब को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका बहुत आभारी हूं। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है कि वो अपनी ओर सबको आकृष्ट कर लेते हैं और उनके पास बहुत उत्कृष्ट शब्दों का भंडार है, समूह है। मैं उस लायक नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए कि मैं उनका बहुत आभारी हूं। वक्तव्य देने से पहले ही मैं श्री अरविंद शर्मा जी को आभार प्रकट करता हूं। जैसा मैं पहले भी अपने वक्तव्यों में कह चुका हूं कि शुरुआत से जिस प्रकार शुरुआत हुई, शर्मा जी का यह गुरुदेव की चेतना में अटूट विश्वास ही है कि उन्होंने कहा सब कुछ होगा, और वास्तव में गुरुदेव की चेतना से हम सब लोग इस चिंतन धारा में बहुत अविरल प्रवाह गंगावत चल रहे हैं, तो आगे भी चलते रहेंगे। मैं इस बात का भी आभार प्रकट करता हूं श्री अरविंद शर्मा जी का कि उन्होंने मुझे समय दिया और मेरे कहने पर, मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3 तारीखें मुझको दी इस वक्तव्य को कहने के लिए। मेरा इस विषय को लेने का यह आशय रहा कि मैंने देखा कि आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है। कल से शक्ति साधना के रूप में नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। विभिन्न साधक अपने अपने तरह से, अपनी अपनी विश्वास से, अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं। शक्ति को अर्जित करना ही हमारा ध्येय है। पितृ विसर्जन, मैं सबसे पहले पितरों को प्रणाम करता हूं। यजुर्वेद के 19वें अध्याय में पितरों के संबंध में कई मंत्र दिए गए हैं। मैं संक्षेप में केवल अपनी बात कह के आगे बढ़ता हूं।
जहां यह धारणा आम है कि हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए या अतृप्त हैं इसके लिए उनको श्राद्ध करते हैं, यदि इन मंत्रों को पढ़ा जाए तो इनसे यह प्रकट होता है कि हम वो अग्नि विद्या में जो प्रवीण हमारे पितर हैं, जो सौम्य स्वभाव के हैं, जो ऋत ज्ञान वाले हैं, जो प्राण शक्ति को प्राप्त कराने वाले हैं, ऐसे पितरों से हम प्रार्थना करते हैं। उन मंत्रों में प्रार्थना की गई है और यह प्रार्थना की गई है कि आप आए, हमें सन्मार्ग दें, हमें सद्बुद्धि दें, हमें कल्याण दें, हमें उपदेश करें। वो अग्नि विद्या को जानते हैं, इसलिए वहां पर ये कहा कि उषन्न श्रुत आवह पितॄन् हविष्ये अत्तवे, आप आए, कैसे अग्निश्वाता पितरः अगच्छत् है। तो मैं सब लोगों ने अपने अपने पितरों को श्राद्ध किया होगा, याद किया होगा। मैं भी अपने पितरों को प्रणाम करता हुआ कि उनके कारण ही मैं इस स्थिति में हूं कि अध्यात्म के मार्ग पे आप लोगों से कुछ बात करने के लिए योग्य हूं। मैं आगे बढ़ता हूं अपने विषय की ओर। विषय मैंने ये लिया कि देवी शक्ति के विभिन्न रूप। हम जिस तरह से उपासना करते हैं इस समय शक्ति की, मुख्य रूप से 3 देवियों की उपासना हम करते हैं इसमें, या दुर्गा सप्तशती की उपासना करते हैं। इस विद्या को आगम विद्या कहते हैं। हम जितने भी इस समय रूप में हैं, इसमें आगम के रूप में हम इसको मानते हैं। आगम निगम से निकला हुआ है। निगम कहते हैं वेद को। हम आगम में आपने सुना होगा कि 3 तरह, देव, वैष्णव और शक्ति, 3 तरह के आगम हैं, 3 तरह की आगम विद्याएं हैं। ये सब निगम से निकली हुई हैं। हम जो प्रायः लोग कभी कभी विवाद करते हैं या समझने में गलती करते हैं कि ये जो कुछ भी आगम विद्याएं हैं ये किस तरह से प्रामाणिक हैं कि नहीं है, या तंत्र की विद्या कहते हैं, यंत्र मंत्र तंत्र कहते हैं। वास्तव में जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं ये आगम जो भी हैं वो निगम से हैं। आगम क्यों बोलते हैं इनको? एक तंत्र का बहुत बड़ा ग्रंथ है मां स्वच्छंद तंत्र। मां स्वच्छंद तंत्र में एक श्लोक आता है कि आगतम पंचवक्त्रात्तु गतम च गिरिजानने मतम च वासुदेवस्य तस्मात् आगम उच्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान शंकर के जो 5 वक्त्र हैं, 5 मुख हैं, उनसे आई हुई चीज। 5 मुख कौन से हैं? यजुर्वेद में रुद्र का अध्ययन करें तो उसमें सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान मंत्रात्मक मुख हैं। इनसे निकली हुई चीज गिरिजानने गतम, शक्ति को प्राप्त हुई। ग है उसमें मतम च वासुदेवस्य, और वैष्णव मत से उसकी पुष्टि की गई। इसको आगम कहते हैं। आगम ग्रंथों में हम, निगम ग्रंथों में हम ये मानते हैं कि 4 वेद हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद। उसके उपरांत जब उन गूढ़ अर्थों से अलग अलग उपासना पद्धतियां चली, सरल रूप से समयानुसार उनका परिमार्जन होता गया ग्रहण करने के योग्य, तो पुराण हुए, यंत्र उसमें मंत्र बने, तंत्र बने, उसी से सब ये ग्रहण हुआ। उसी से शक्ति विद्या भी निकली। शक्ति विद्या भी उसी का अर्थ है। तो मैं अब ये बात यहां से प्रारंभ करता हूं। आज मैं सैद्धांतिक जो रूप है शक्ति का समझने का, उस पर विचार करने का प्रयास करूंगा। फिर मैं कुछ रूप हो सका तो इसको बता के आगे अपनी बात बढ़ाऊंगा। शक्ति क्या है? शक्ति के कहते ही हम इस एक स्त्री का, एक नारी का,
एक युवती का अपने सामने चित्रण करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शक्ति का कोई लिंग नहीं, शक्ति माने एनर्जी, एनर्जी का कोई लिंग नहीं है। क्यों कि जब हम जैसे शब्दों के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक शब्द होता है संस्कृत में दार, दारा बोलते हैं, तो दार शब्द पुल्लिंग है, कलत्र उसी के लिए बोलते हैं, वो नपुंसक लिंग है, और जब उसी के लिए गृहिणी बोलते हैं तो स्त्रीलिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि शब्दों के लिंग बदलने से वस्तु के लिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बात, इसको हम अध्यात्म के रूप में ये कह सकते हैं कि ब्रह्म जो है शब्द वो नपुंसक लिंग, उसका कोई लिंग नहीं। आत्मा जब हम कहते हैं तो वो पुल्लिंग है, और जब हम शक्ति कहते हैं तो स्त्रीलिंग। कहने का अर्थ ये है कि तीन शब्द हमने प्रयोग किए तो उनके लिंग बदलने से जो वस्तु का लिंग है वो नहीं बदलता, वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको बात को मैं अपनी उपनिषदों से पुष्ट करता हूं। श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायम नपुंसकः यद्यत् शरीरम आधत्ते तेन तेन स युज्यते। इसका अर्थ यह हुआ कि वह स्त्री नहीं है, वह पुरुष नहीं है, वह नपुंसक नहीं है। वो जिस जिस शरीर को जुड़ता है, जिस जिस शरीर से जाता है, उसी उसी शरीर से धारणा करता है, उसी तरह का वो प्रकट होता है। एक और बात, जहां श्वेताश्वतर ने ये कहा, वहां पर दूसरी बात ये भी कही कि त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत तुम वा कुमारी। आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी। देवी भागवत में इस बात को ये कहा, में ये निगम की बात कही, अब मैं आगम की बात कहता हूं। आगम की बात में ये कहा उन्होंने, नाम स्त्री न पुमाश्च न क्लीवम सर्ग सर्ग क्षय। देवी के बारे में कहा कि न मैं पुल्लिंग में पुरुष हूं, न मैं स्त्री हूं, और सर्ग संशय जब होता है, सृष्टि की जब रचना समाप्ति होती है, तो मैं कोई भी नपुंसक लिंग नहीं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म की जब मातृभाव से अर्थात दुर्गा आदि मूर्ति में उपासना करते हैं, तब हम शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के रूप में कहलाते हैं। मैं आगे आपको शक्ति के शाक्त के अलग अलग विभिन्न विभिन्न मत बताऊंगा। ब्रह्म स्वरूपा आद्या शक्ति। देखिए, मेरा अपना जो अध्ययन है वो मैं ये समझता हूं कि ब्रह्म में तीन गुण मानते हैं आप, सत चित आनंद। ये कहिए कि परमेश्वर में तीन गुण मानते हैं, सत चित आनंद। सत माने सत्ता, केवल सत्ता ही सत्ता है तो वो ब्रह्म। और चित और आनंद, चेतना और आनंद की जब अनुभूति करते हैं तो मेरे हिसाब से वो शक्ति का पार्ट। शक्ति की जब भी उपासना होगी तो चेतना भी होगी और आनंद भी। इस बात को सौंदर्य लहरी एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध, शंकराचार्य जी से लिखित है। शक्ति के उपासक जैसे हम दुर्गा सप्तशती को मानते हैं नॉर्थ में, प्रायः साउथ में सौंदर्य लहरी का बहुत पाठ होता है। सौंदर्य लहरी नाम है, सौंदर्य लहरी, ठीक है। सौंदर्य लहरी में क्या कहते हैं, देखिए, जो मैं चिदानंद वाली बात कह रहा हूं उसको किस तरह से बोलते हैं वो, कि भजंती त्वाम धन्याः कतिचन चिदानंद लहरी। शंकराचार्य कहते हैं कि कोई कोई धन्य लोग होते हैं जो इस चिदानंद लहरी का भजन करते हैं। फिर कहीं कहते हैं उस सौंदर्य लहरी को चिदानंद लहरी कहते हैं। महानता पश्यतु दधति परमाह्लाद लहरी। परम आह्लाद करने वाली लहरी को कोई कोई अंतः महानतः अंतःकरण में देखते हैं, धारण करते हैं। सरस्वती के बारे में कहते हैं सरस्वत्या सूक्ति अमृत लहरी कौशल हरी, उसको अमृत लहरी कहते हैं। और एक और जगह कहते हैं जब उसका मूर्ति रूप करते हैं तो कहते हैं तनोतु क्षेमम न तव वदन सौंदर्य लहरी। हे माता, आपका जो शरीर है, आपका जो मुख है, आपका वो सौंदर्य लहरी हमारे ऊपर कृपा करें। और कहीं पर सरस्वती के लिए विरंची प्रेयसी का नाम देते हुए कहते हैं विरंची प्रेयस्यास तब तरल श्रृंगार लहरी, तब वहां श्रृंगार लहरी कहते हैं। मेरा कहने का आशय यह है कि चिद और आनंद
रूप की जहां पर अधिकता है वह चिदानंद लहरी शक्ति है। अब मैं इस बात पे आता हूं कि निगम से आगम में और हमारी उपासना में क्या पद्धति में क्या प्रक्रिया क्या है। ब्रह्म ने समष्टि बनाई, समष्टि से व्यष्टि में आए। पहले ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड से हम छोटे 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 लोग आए, उसमें हम जैसे लोग भी बन गए, तो ये हुआ व्यष्टि। हम जब उपासना करते हैं तो व्यष्टि में हमारे अंदर जो चेतन तत्व विराजमान है उसको हम खोजते हैं, उसका हम विशाल करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, उसको हम समष्टि के रूप में ले जाते हैं। तो ये समष्टि से व्यष्टि। इसीलिए ये कहते हैं वेद के बारे में कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ये निगम की बात कि ऋषि लोगों ने मंत्र को देखा। और यादृशे व ददृशे तादृक उच्यते, ये वेद मंत्र है, वेद का मंत्र है कि उन्होंने जैसे देखा वैसा ही बताया। ये तो ही निगम की बात। अब जब उन्होंने लिखा, सब देखा, तब हमारी समझ में कितना आया कितना नहीं आया, उसके बाद जब ये आगम ग्रंथ बन गए, पूजा पद्धतियां बन गई, तो अब हम किसी एक पद्धति का सहारा लेकर उसी समष्टि की ओर जाना चाहते हैं, अपने को व्यापक रूप करना चाहते हैं, व्यापक। अब देखिए कैसे सृष्टि बनी। एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे मैं एक बात को लाता हूं, जैसे मैंने लिखा अपने विषय में कि विभिन्न रूप। मैं जो सृष्टि की बात लेता हूं निगम की, उससे पहले अपनी बात को ये कह देता हूं कि आपने एक रूप सुना होगा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर रूप में वो देखते हैं आप कि आधा पुरुष आधा स्त्री, और प्रायः भगवान शंकर के बारे में कहते हैं कि अर्धनारीश्वर हैं। अब इसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती के जो 9वें अध्याय है उसका जब ध्यान करते हैं तो उसमें है बंधु कांचन निभम रुचिराक्ष मालाम पाशांकशौच दधतीम ददतीम निज बाहुदंडैहि बिभ्राण मंद शकला मनने बिभ्राण मंद शकला भरणम त्रिनेत्रम। अंतिम लाइन है अर्धांबिकेश मनुष्यम बपुराश्रया, अर्धांबिकेश मनुष्यम बपुराश्रयामी। इस पे जोड़ देता हूं मैं कि मैं उस विग्रह का आश्रय लेता हूं जो आधा स्त्री है आधा पुरुष है। ये तो हो गया यहां पर आगम की बात। अब इसी आगम को दूसरी तरह से अगर शिव पुराण में देखें तो शिव पुराण में एक कथा आती। मैं आगम से निगम की ओर कैसे ले जाना चाहता हूं, क्या समझना चाहिए, कैसे निगम में इनकी जड़ें हैं और क्या रूप वहां पर, जैसे हम जैसे कहते हैं कि नैरेटिव कैसे चेंज होता है। तो शिव पुराण में ये कहा कि पहले अमैथुनी सृष्टि थी। ये तो आप लोगों को पता होगा, ये बता देंगे नासिक सूक्त में। पहले पुरुष और स्त्री के अलावा केवल संकल्प से ही सृष्टि होती थी। उन्होंने संकल्प किया ब्रह्मा जी ने और सृष्टि। तो जब सृष्टि नहीं बढ़ी तो उन्होंने ये सोचा कि भाई मैथुनी सृष्टि होनी चाहिए कि केवल पुरुष पुरुष का संकल्प का है, यहाँ पर नारी का भाग भी होना चाहिए। तो कहते हैं उन्होंने शिव की उपासना की। शिव की उपासना करने के बाद भगवान शिव 2 रूप में गए, आधा शक्ति का रूप था, आधा शिव का रूप था। शिव जी ने वो शक्ति का रूप अपने तप के बल से अलग कर लिया और तब से ये शक्ति का उन्होंने उपासना की। उस शक्ति ने अपने तीसरे नेत्र से, ज्ञान से या तप से कहिए, एक और शक्ति का आधान किया। उसने दक्ष के यहां जन्म लिया। ये कहानी है महाशिव पुराण। आपको पता है पार्वती जी पैदा हुई। अब देखिए कैसे मैं इस दक्ष की जो बात है उसको तो मैं बाद में लूंगा, अभी आपको मंत्र द्वारा इसे बताऊंगा। इस अर्धनारीश्वर का निगम में कैसे रूप मिलता है जो मेरी समझ में आया है। आप विद्वान लोग बैठे हैं, इसको देखिए इस बात को। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के 4थे ब्राह्मण का तीसरा एक मंत्र है। उसका मंत्र यह है सवे नैव रेमे। इसका बड़ा उल्लेख करते हैं लोग। स माने क्या, प्रजापति जो था, जो सृष्टि करना चाहता था, जो तत्व जो सृष्टि वाला था, उसने रमण नहीं किया। स नैव रेमे। स तस्माद एकाकी न रमते, क्योंकि अकेला था, उसको रमण नहीं हुआ। आनंद वाला जो तत्व है वो उसके अंदर नहीं था। स द्वितीयम ऐच्छत, उसने दूसरे की इच्छा की।
स हे एतानवास आस यथा स्त्री पुमांसौ संपरिश्रक्तौ स इमम एव आत्मानम द्विधा अपातयत। इसका अर्थ हुआ कि जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसी तरह से उसने अपने को दो भागों में बांटा। ततः पतिश्च पत्नीश्च अभवताम, उसके कारण ही पति और पत्नी बने। तस्मात् इदम अर्धब्रिकलम एव स्व इतिह स्म आह, इसीलिए इसको अर्धब्रिगल कहा गया। मेरा कहना यह है कि यहीं से अर्धनारीश्वर की निगम से जड़ है, इसी से मेरे ख्याल से आगे चल के अर्धनारीश्वर के रूप में एक शक्ति की उपासना होने लगी। वहां पर अर्धब्रिगल लिखा है, ये लिखा है कि उस तत्व को दूसरे की आवश्यकता थी, उसने अपने को दो में बांट दिया, पति और पत्नी हो गए। उसके आगे लिखा है कि इसी से स्त्रियां पूर्यतः स्त्रियां हो गई, तान समभवत ततो मनुष्य आलयायंत, उसके बाद मनुष्य पैदा हुए, सब मनुष्य वहां से पैदा हुए। एक और सृष्टि का जो निगम बताते हैं, वो कहते हैं कि पहले आत्मा केवल ही आगे था, कुछ नहीं, न किंचन आसीत। ऐतरेय उपनिषद कहता है स ईक्षत एक लोकानुसृजा, उसने ईक्षण किया कि हम लोकों का सृजन करें। पहले अव्यक्त था, फिर वो व्यक्त हुआ। उसके बाद तैत्तरीय उपनिषद में बड़ी अच्छी बात कही, ये आनंद वाली बात में लाना चाहता हूं कि जब उन्होंने स आत्मानम स्वयं अकुरुत, उसने अपने को ही प्रकट किया, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। और सुकृत होने के कारण क्या है, रसो वैसह, जो कि परमात्मा ही है, तो रसो वैसह ये यम लब्ध्वा आनंदी भवति। जब हम इस भाग की उपासना करते हैं, रसमय भगवान की उपासना करते हैं, तो हम आनंदी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो सृष्टि की रचना जो है समष्टि से व्यष्टि की ओर है, आध्यात्मिक मार्ग व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता है। अब आप देखिए कैसे नैरेटिव की बात मैं बताता हूं, जो मैंने अभी बताई थी आपको कि शिव पुराण में ये कहा कि वो क्या कहते हैं, शिव जी के यहाँ पैदा हुए। तो शिव जी के यहाँ पैदा हुए तो उसमें क्या है, एक मंत्र आता है ऋग्वेद में 10:72-5, उसमें लिखा है अदितिर ही अजनष्ट दक्षया दुहिता तव काम देवा अन्वजायंत भद्रा अमृत बंधव। अदिति हुई दक्ष की दुहिता। मैं यहाँ दुहिता शब्द पर नहीं जाना चाहता, इसमें प्रायः कहते हैं कि कन्या के रूप में है, जो कन्या की बात कही। और अदिति से क्या हुए, देवता पैदा हुए, अमृत बंधव। इसी तरह के 10:72-4 में, यहाँ पर 5 में भी यही बात कही है कि दक्ष माने क्या होता है, इन संसार का वर्धन करने वाला प्रभु। अदिति पे आइए, अदिति से मैं अपनी कुछ रूपों को आगे ले जाना चाहूंगा, आगे बताऊंगा इस बात। अदिति माने क्या होता है, अदिति आप जानते हैं पुराणों में देवताओं की माता का नाम अदिति, लेकिन निगम क्या कहते हैं, अदिति का शाब्दिक अर्थ क्या है। अदिति का अर्थ होता है अखंडनीय, अदिति जो दो नहीं है। अखंडनीय शक्ति जो ब्रह्म की है वो अदिति है, या अदीना शक्ति जो दैन्य नहीं है, जो स्वयं समर्थ है, वो है अदीना शक्ति, अदिति। अब मैं अदिति को कैसे जोड़ता हूं, देखिए आपको क्या समझ में आता है, आप इसको कैसे मेरी बात को ग्रहण करते हैं। कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, कठोपनिषद में यह मंत्र आता है कि या प्राणेन संभवती अदितिर देवता मई गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि जो अदिति देवतामयी प्राण के द्वारा उत्पन्न होती है। जो मैं बात बताना चाह रहा हूं वो ये शब्द है गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिरजायत। प्राणियों के द्वारा, जो प्राण के द्वारा जो उत्पन्न हुई, वो कहां पर बैठी है, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति, गुहा के बीच में बैठी हुई है। गुहा माने होता है गुफा। अब देखिए निगम से आगम की ओर कैसे जाते हैं। निगम में गुहा 3 तरह की आप पहले कई विद्वानों से सुन चुके हैं। उदर गुहा, उरो गुहा, शिरो गुहा, शरीर के अंदर ही है।
शरीर में ही हम ध्यान करते हैं तो 3 तरह की गुहाओं का वर्णन है। तो यहाँ पर लिखा कि वो अदिति जो है वो गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्ति, गुफा में बैठी हुई है। और धीरे धीरे चलते चलते आगम में पूजा पद्धतियों का परिवर्तन करते करते जब ये लगा कि भाई अंदर की बात को पहले बाहर दिखाई पड़े आदमी को तब अंदर की ओर जाएगा, तो क्या हुआ, वैष्णो देवी हम सब लोग जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हुए खूब नारा लगता है, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय। तो मैंने इसको ये समझा कि जो आगम वाली पूजा है, गुफा में जो बैठी है, ये हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है, हमको समझ में आ गई बात, हम खूब जोर जोर से जयकारे लगाते हैं, गुफा वाली माता तेरी सदा ही जय। और निगम क्या कहता है, गुवम गुहा प्रविष्ट तिष्ठन्ति, गुहा में बैठी हुई है घुस के ये अदिति देवी। जो कहने का अर्थ यह कि यह आगम का एक तरीका है कि हम पहले बाहर जो चीज हमें दिखाई पड़ रही है वो हमको ग्रहण कर लें। जब हम उसका ध्यान करेंगे गुफा वाली माता, तो नेचुरली हम समष्टि की ओर, अपनी अंदर की ओर जाएंगे और अंदर के रास्ते से उस गुफा को जाएंगे। जननी रूप में समस्त देवताओं का, प्राणियों का सृजन करने वाली होने से सर्वथा देवतामयी है। शब्दादि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने के कारण भी उसका नाम अदिति है। गुहा में रहने से शक्ति के रूप में ही परमेश्वर अपने रूप में प्रकट करते हैं। यमय वैशा वृणुते, जब भगवान जिसको ग्रहण करते हैं, जिसको प्रकट करना होता है, उसी को प्रकट करते हैं। अब देखिए एक और हम नारा लगाते हैं कि पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय। बागर्भणी सूक्त में लिखा है कि ये भी वेद का मंत्र है, अहम सुबह पितमरम अस्य मूर्धन, मैं मूर्धा पे उत्पन्न होती हूं, मूर्धा पे रहती हूं। अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी, ऋग्वेद के 10/59/2 में लिखा कि अहम केतु अहम मूर्धा, मैं मूर्धा पर ऊंचाई पे बैठी हूं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम ध्यान लगाते हैं, हमारे सेठ साहब तो इसमें बहुत ही प्रवीण हैं, आज्ञा चक्र पे और सहस्रार चक्र पे, ब्रह्मरंध्र चक्र पे, तो हम शिखर पे पहुंचते हैं। जब शिखर पे पहुंचते हैं तो उसी को मेरे ख्याल से एक ही नैरेटिव चला कि पहाड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, वैष्णो देवी के रूप। अब इसको कैसे कहा गया, वैष्णो देवी के रूप में कैसे कहा, देखिए वैष्णो देवी निगम में कहां आती है। वैष्णो देवी के लिए यजुर्वेद में 5/23 का एक मंत्र है। 5/23 के मंत्र में कहा, रक्षोहणम बल गहनम वैष्णवीम इदम अहम तब वलगम उत्किरामी, वहां वैष्णवी का नाम लिया। दुर्गा सप्तमी में कहा, विष्णु मायाम प्रतिष्ठुभु निद्राम भगवतीम विष्णु अतुलाम तीस प्रभु, उनको विष्णु माया को वहां पर प्रसन्न करने के लिए कहा। रात्रि सूक्त है ऋग्वेद का 10/127 रात्रि सूक्त है, उसमें कहा रात्रि व्यख्यदायती पुरुत्रा देवी अक्षवी। देवी पुराण क्या कहता है कि ब्रह्म मायात्मका रात्रि परमेश्वर लयात्मिका तद अधिष्ठात्री देवी तू भुवनेशु प्रकृतिता, हमारी भुवनेशी देवी कही जाती है। और वैकृतिक रहस्य में स्पष्ट कह दिया, ऐसा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया, वो महाकाली दुरत्यया वैष्णवी माया है। आराधिता वशी कुर्यात पूजा कर्तुश्चराचरम, उसकी आराधना करने से आप सबको वश में कर सकते हैं। और ये भी कहा कि ये वैष्णो देवी जो है वो रूप सौभाग्य कांति नाम प्रतिष्ठा स महाश्रिय, रूप सौभाग्य को देने वाली है। इसलिए हम उस रूप में जब हम जाते हैं वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी के लिए कहते हैं कि वैष्णो देवी माता तेरी सदा ही जय। ये तो मैंने कुछ रूप बताए, अब मैं फिर उस पर आता हूं, अपने रूप में वेद के ऊपर आता हूं। वेद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। निगम में माता की उपासना से बड़ा डिंडिम घोष इस मंत्र के अलावा हो नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ
कि मैंने वेद माता का स्तुति की, उससे मुझे जो पवित्र बुद्धियां हैं वो मिली। और मुझे क्या क्या मिला? आयु मिली, प्राण मिला, प्रजा मिली, कीर्ति मिली, ब्रह्म वर्चस्व भी मिला, और मैं उसके बाद ब्रह्मलोक को भी प्राप्त हुआ। इसी को आगम में क्या कहा गया कि यहां पर देखिए दोनों बातें कहीं, सांसारिक बात भी मिली और आध्यात्मिक मुक्ति की मार्ग भी, ब्रह्मलोक भी प्राप्त हुआ। इसी को देवी के उपासक ये कहते हैं कि श्री सुंदरी तत्पर तत्पराणाम मोक्षश्च भोगश्च करश्च। ये आगम का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है कि उसके पहली लाइन ये है कि यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगा। जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है, मतलब निवृत्ति मार्ग के लिए प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षो, जहां प्रवृत्ति मार्ग है वहां पर निवृत्ति मार्ग नहीं है। लेकिन माता की उपासना करने से, शक्ति की उपासना करने से ये ऐसा है, श्री सुंदरी तत्प्रण तत्पराणाम, इनको प्रसन्न करने वाले मोक्षश्च भोगश्च करस्थ एवं दोनों चीज मिलती है। मैं इसको बात को जो मंत्र पहले बोल चुका हूं वेद का, वो स्पष्ट इसके लिए पुष्टि करता है। इस तरह से ये बात है। अब आती है धीरे धीरे कि और कौन सी देवी। सबसे पहले मैं गायत्री देवी का ही नाम लूंगा। गायत्री देवी से चूंकि आप सब परिचित हैं, ये हमारा यहाँ पर मंडल ही गायत्री से ही प्रमाणित है। आचार्य श्री राम शर्मा तो उसके बिल्कुल सिद्ध ही थे, इसके बारे में आप जानते हैं। गायत्री देवी का एक स्वरूप है। मैं फॉर्म्स ऑफ देवी शक्ति के बारे में हूं। गायत्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं केवल एक मंत्र जो मैंने सामान्य रूप से नहीं देखा वेद का गायत्री के बारे में, वो उल्लिखित करता हूं, उसका अर्थ बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ये अथर्ववेद का 13/3/20 मंत्र है। जो देखना चाहे उसको देख सकते हैं वहां। सम्यंचम तंतुम प्रदशोनु सर्वा अंतर गायत्री आम अमृतस्य गर्भे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ समझें आप। गायत्री का कितने महत्व बताया उसमें। उस सम्यक गति करने वाले विस्तृत सूत्र के आश्रय पर ही सारी दिशाएं आश्रित हैं। ये समस्त दिशाएं, इन समस्त दिशाओं में स्थित प्राणी उनके प्राणों की रक्षिका गायत्री में है। सारे प्राणियों की जो 10 दिशाएं हैं, इतना महत्व बताया है। उनकी जो रक्षिका है वो गायत्री में है। गायत्री इनकी माता के समान है। वह इनके जीवन का निर्माण करने वाली है। ये सब जीव उस अमृत के गर्भ में हैं। ये गायत्री का एक रूप हुआ। अब हम 3 देवियों के रूप में आते हैं। प्रायः ये हम लोग जो आगम वाले हैं वो 3 रूप में हम देखते हैं कि काली, लक्ष्मी और सरस्वती। आपको ये भी समझना चाहिए कि निगम में, वेदों में भी 3 देवियों का वर्णन है, तीसरो देवी। लेकिन किस रूप में? मैं ये कहना चाहता हूं कि निगम से आगम में कैसे परिवर्तन हुआ ये समझना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ से है वो साधना बिल्कुल सही है, उसे करनी चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कोई पाखंड है या ये वेद सम्मत नहीं। एक तो वेद के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि वेद केवल संहिता मात्र नहीं। वेद का अर्थ ज्ञान है। जो ऋषियों ने देखा, जिसको अनुभव किया, वो ज्ञान है। वो मंत्रों के रूप में कहा, हमारे ऊपर उपकार किया, संहिता के रूप में है। लेकिन उसके अंदर जो निहित अर्थ है वो ही वेद है। वेद्यते अनेनेति वेदः, जिससे हम उस परब्रह्म परमात्मा या शक्ति को जानते हैं, वो वेद है। या वेदयति विश्व पदार्थान धर्मार्थि पुरुषार्था इति वेदः, जो विश्व के सारे पदार्थों को जिसका हमें ज्ञान होता है, जिससे उसे हम वेद कहते हैं। और सायण तो और भी ज्यादा आगे बढ़ के इसकी व्याख्या करते हैं वेद के बारे में। वो कहते हैं कि अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायो यो ग्रंथो वेदयति स वेदः, जो एक अलौकिक उपाय बताता है जो ग्रंथ, वो वेद है। प्रत्यक्ष या अनुमान से, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा, प्रत्यक्ष या अनुमान से हम जो उपाय नहीं जानते उसको वेद बताते हैं, यहां तक कहा। चलिए, तो वेद में कौन कौन सी 3 देवी हैं? वैसे 3 देवियों को जो दैनिक हवन करने वाले हैं
वो भी उसका हमेशा हम ध्यान करते हैं। वो उस रूप में नहीं आता कि हम 3 देवियों का ध्यान कर रहे हैं। देखिए, जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो ओम अयंत इधमा आत्मा की अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 5 बार आहुति देते हैं। उससे पहले आप ये कहते हैं ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वती नमन्यस्व, और जल डालते हैं 3 तरफ। तो यही 3 देवी का मूल है कि अदिति, अनुमति और सरस्वती। अब जो निगम है उसमें इनके नाम है इडा, सरस्वती और भारती। तिस्रो देवी हविषा वर्धमाना, इंद्रम जुषाणा जनेयो न पत्नी ही, अच्छिन्नम तंतुम पयसा सरस्वती, ईडा देवी भारती विश्वतूर्ति। देखिए, यहां पर जो आगम में 3 नाम चल पड़े, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, वो किस तरह से आए होंगे इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं, और निगम में इसका क्या अर्थ है, वेदों में इसका क्या अर्थ है, क्या रूप है इसका। मैंने वेदों से ऋग्वेद से 13, यजुर्वेद के 7, अथर्ववेद के 4 मंत्र छाटे हैं ऐसे, जिसमें तिस्रो देवी का वर्णन अलग अलग संदर्भ में वर्णन है। मैं केवल संक्षेप में यहां पर इस बात को बहुत विस्तार से मैं बता सकता हूं, विस्तार से मैं अपनी पुस्तक में भी लिखा है, लेकिन मैं चूंकि समय हो रहा है थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि इसका क्या मतलब है 3 देवियों का। समष्टि, व्यष्टि और साधना उपासना भेद से, समष्टि विस्तार में, व्यष्टि माने व्यक्तिगत, उपासना माने उपासना के भेद से तिस्रो देवी को अगर हम देखें निगम की, तो अगर हम समष्टि में देखें तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान। आदि दैविक रूप में देखें तो अग्नि, आदित्य और वायु। देवी के रूप में देखें तो लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री। अंदर देखें जब प्राण की उपासना करते हैं तो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में जानी गई। और पौराणिक काल में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, या इनको शक्ति का नाम दे दिया गया रौद्री, वैष्णवी, ब्राह्मी। और समष्टिगत रूप में हम भूर भुवस्व कहते हैं। इसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का ही विस्तार है, भूर भुवस्व। इन 3 बातों को आगे लेके 3 देवियों के रूप में एक देवी का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, वो है सरस्वती। इन 3 देवियों के साथ जब मैं दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक मंत्र आता है। ये विधान है दुर्गा सप्तशती में कि प्रत्येक एक अध्याय को आप पूरे चरित्र को, एक अध्याय को पढ़ें और अध्याय के बाद एक मंत्र बोलें, जो वेद मंत्र है यजुर्वेद का 23/18। अंबे अंबिके अंबालिके नमा नयति कश्चना, सशस्त्रका सुभद्रकाम काम पीलवासिनी। इसमें अंबे, अंबिके, अंबालिके 3 तरह का इसमें वर्णन हुआ है। तो इसका अर्थ यदि विस्तार करेंगे तो 3 का अर्थ है भूर्भुवस्व, प्राण, अपान, व्यान, अग्नि, वायु, आदित्य। उसमें अंबे, अंबे क्या है, वसुरूपा इड़ा है। अंबिके क्या है, रुद्र रूपा सरस्वती है। अंबालिके क्या है, आदित्य रूपा भारती है। और ऋक, यजु, साम का रूप है। आपको इसमें बात, जो दैनिक हवन करने वाले हैं वो इसका विस्तार कैसे करते हैं, कैसे संक्षिप्त में एक सूत्र आता है, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। भू अग्नि और प्राण, भुवर वायवे अपानाय स्वाहा, भुवः अपान और वायु, और स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, स्वः व्यान आदित्य। यही निगम का जो रूप है वो आगे बढ़ के चला गया इसी तरह से 3 देवियों के रूप में जिसे हम मानते हैं। अब थोड़ा समय है, मैं सरस्वती के बारे में जरूर बोल के अपनी बात को कहूंगा। अगली बार मैं बताता हूं इसमें कि मैं दुर्गा सप्तशती के ऊपर बोलूंगा, और इसी के लोग में 8 तारीख को जो मेरा वक्तव्य होगा वो दुर्गा सप्तशती पे होगा। आज मैंने आधार निगम आगम का जानबूझकर इसलिए बनाया है कि जब उनमें शब्द आए तो आप ये समझ सकें कि ये निगम सम्मत किस तरह से है। सरस्वती एक बहुत ही प्रमुख देवी है निगम। अब हम आजकल क्या करते हैं, सरस्वती को विद्या तक सीमित कर दिया हम,
और एक ऐसी मूर्ति का हम ध्यान करते हैं जिसमें माला है, पुस्तक है और वीणा है। इसका संबंध 10 महाविद्याओं की त्रिपुर भैरवी से है, जिसमें पाश और अंकुश के साथ माला और अक्षमाला है। इसका संबंध आगे चल के अन्नपूर्णा से भी है। अन्नपूर्णा सरस्वती के बारे में शंकराचार्य का बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। उसमें कहते हैं कि नित्यानंद करी, बराभर करी, सौंदर्य रत्ना करी, प्राले आचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो उसके अंदर एक श्लोक है, माला पुस्तक पाश अंकुश धरी। ये 10 महाविद्याओं के बारे में जब तीसरे वक्तव्य में मैं कहूंगा, तब इसमें त्रिपुर भैरवी का ये रूप है, ये अन्नपूर्णा देवी का है। तो सरस्वती के रूप में काफी मंत्र वेदों में हैं, और सरस्वती के आधार में क्या कहते हैं ये मैं संक्षेप में बता देता हूं कि सरस्वती का प्रभाव वहां पर वेदों में वैदिक विद्या में भी है। सूर्य चंद्र से व्याप्त होने वाली शक्ति जो है वो सरस्वती है। आकाश और पृथ्वी के बीच सभी कामनाओं को पूरी करती है। शिक्षा विद्या ज्ञान की देवी है। ऐश्वर्य यश देती है। शरीर और आत्मा दोनों के रोगों का निवारण करती है। और सरस्वती जो है वो तांत्रिक विद्या भी के रूप में भी आती है, उसमें मंत्र वाली विद्या में आती है, संतान भी देने वाली। हो सका तो मैं और अगले वक्तव्यों में अपनी बात पूरी करूंगा। यहां पर एक मंत्र उल्लेख कर देता हूं, भद्रम इद भद्रा किरणवत् सरस्वती अवकारी चेतती वाजनीवती गृणाना जमदग्निवत् स्तुवमाना च वसिष्ठवत्। अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले इन दो, इसमें क्या कहा गया कि भद्रा सबका कल्याण करने वाली सरस्वती ऐश्वर्य, अन्नादि और सूर्यादि की स्वामिनी है। कुत्सित वर्ग में मार्ग में न जाने देने वाली सबका कल्याण करती है। मुख्य बात, जमदग्नि और वशिष्ठ के समान स्तुति किए जाने पर उसी के समान फलदायिनी है। जमदग्नि और वशिष्ठ दो आगम विद्या में प्रवीण महर्षि माने जाते हैं। थोड़ा 2 मिनट और लूंगा तो जब मेरी बात इस पे पूरी स्पष्ट हो जाएगी। जमदग्नि जो है वो हमारे मनवंतर के सप्तऋषियों के 2 नाम है, जमदग्नि और वशिष्ठ। कैसे निगम से बात निकली आगे गई होगी आगम तक, कैसे शक्ति की उपासना, तांत्रिक उपासना आगे बढ़ी होगी, ये देखिए। जमदग्नि भृगु के वंशज हैं। ये माना जाता है कि बिना किसी परंपरा के इनको सारे शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता थे। इनकी पत्नी रेणुका जो थी वो शक्ति की अवतार थी। कुंभ के मेले पर यज्ञ की अग्नि से वो प्रकट हुई थी। माँ लक्ष्मी और माँ पृथ्वी की पूरक हैं वो। आपको ये कथानक याद होगा कि जमदग्नि ने कहा परशुराम से, अपनी माता का, उन्होंने गुस्से में माता का सिर काट दो, तो काट दिया सिर। तब उन्होंने कहा कि यदि आपने ऐसा किया है तो आप इस माता के सिर को लगा दो, तो सिर को लगा दिया। ये एक तांत्रिक विद्या के बारे में इशारा देता है। इसलिए कि रेणुका तंत्र के नाम से, जो जमदग्नि की पत्नी परशुराम जी की मां है, रेणुका तंत्र के नाम से एक तांत्रिक ग्रंथ अभी भी उपलब्ध। इसी तरह से एक और इसमें बात आती है कि कार्तिक वीर्य नाम का जो राजा था, वो जब जमदग्नि के यहाँ गया तो उसकी सारी उन्होंने जो सेवा की, तो उसके बाद वो जो गाय थी, कामधुक कहते हैं, गाय को ले जाना चाहता। मैं आगे बताऊंगा कि कामधुक माने वाणी से जो सिद्ध की हुई तंत्र की विद्या है वो है। तब उन्होंने उसका नष्ट किया, उसके सैनिकों को मार दिया। इसी तरह की कथा वशिष्ठ और विश्वामित्र के बारे में भी आती है। और वशिष्ठ भी तंत्र ग्रंथ के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में जो बालकांड है उसमें इसके वशिष्ठ और विश्वामित्र की बड़ी उपासना, बड़ी विस्तार से बात कही गई है। इसको देखने लायक है। मेरा केवल इशारा इसी ओर है कि वहां लिखा है जपताम वरह, जप करने में श्रेष्ठ थे। और वो कामधुक जो वाणी है उसका निगम से मतलब था, वाणी को उन्होंने सिद्ध करके तंत्र को सिद्ध किया हुआ था। आज मैं अभी इतने ही रूप में बता पाया हूं। आगे अगले, क्योंकि अब नवदुर्गा प्रारंभ हो जाएंगे, तो मैं सुदुर्गा सप्तशती के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले केवल एक बात कहता हूं कि जो भी इष्ट आप मानते हैं उसका किस तरह का विस्तार होता है।
उसका विस्तार कैसे होता है ये आप देख लें इसको, कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। मैं ये मानता हूं कि ये देवी जो है सर्वरूपमयी है, सारा जगत जो है देवीमय है, इस विश्व रूप को मैं प्रणाम करता हूं। ये केवल तंत्र की बात दुर्गा सप्तशती की नहीं है। मैं निगम के मंत्र से इस बात को समाप्त करता हूं। ऋग्वेद का 4/20/1 मंत्र है, वहां पर ये कहा गया सेम यही तरह की बात, आपश्यति प्रतिपश्यति परापश्यति पश्यति दिवम अंतरम अंतरिक्षम आद भूमिम सर्वम तद्देवी पश्यति। सामने भी दिखाई पड़ता है, पड़ती है वो शक्ति, प्रतिपश्यति पीछे भी दिखाई पड़ती है, चारों तरफ भी दिखाई पड़ती है, और साधक उस शक्ति को पूरे द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में भी और भूमि में भी सब जगह उस देवी को देखता है। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। तो बहुत गंभीर विषय को, ये नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होता। हम लोग तो एक रूटीन प्रोसेस में जाते हैं कि भाई हमको दुर्गा सप्तशती पढ़ना, हमको ये मंत्र पढ़ना है। उन मंत्रों के अंदर जो गूढ़ रहस्य, वो रहस्य को इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया जो हमारे आगे इस 9 दिन में बहुत काम में आएगा। दुर्गा सप्तशती के दिन जो 9 दिन का जो हम लोग पाठ करते हैं, तो मेरी भी इच्छा थी कि इस 9 दिन के पहले हमें कुछ ज्ञान मिले। वो ज्ञान इन्होंने बड़ी साधारण शब्दों में बताई। साथ ही साथ ये भी बताया अर्धनारीश्वर से लेकर के कि अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है, किस तरीके से हमारे पुरुष प्रकृति और पुरुष और प्रकृति के बारे में, किस तरीके से वेदों में जो बीज मंत्र के बारे में। क्योंकि मेरा जो मानना है, जो हमारे पंडित जी ने भी बताया, कि हमारे जीवन के अधिक सभी प्रश्नों को उत्तर वेद में है, और ये बातें वेद के अधिकतर चीजों में बताई भी जाती है। इन्होंने यही बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो शक्तियां हैं वो शक्तियां कैसे काम करती। सबसे बड़ी चीज है कि जो तमाम जो शक्तियां हम लोग सोचते थे, शक्ति का कौन सा लिंग होता है, बताया का लिंग से मतलब नहीं है। मेरा भी ये मानना था, जो इन्होंने मंत्रों से सिद्ध किया। मैं कॉमन सेंस से समझता था शक्ति तो शक्ति है, उसका ना पुरुष लिंग से कोई मतलब नहीं। ये भी इन्होंने मंत्रों के द्वारा प्रूव भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गुण विषय को इतने साधारण शब्दों में बताने का जो प्रयास किया, सभी को समझ में भी आया होगा। और साथ ही साथ आने वाला 2 दिन भी हम लोग और मजा लेंगे, और ज्ञान का जो प्रकाश है, हमारे कुछ अज्ञान को इन्होंने दूर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन्होंने सारे सेशन में इनकी दृष्टि हमेशा ब्रह्म पे रहा। मैंने देखा कि कुछ भी वो बोले हो, लेकिन जो मूल पे इनका ध्यान रहा। ये एक सबसे बड़ी बात है कि रूट पे, ब्रह्म पे, जो सोर्स पे ध्यान रहा। ध्यान में रह के बात की, इसलिए चीजें आसान थी, जो मेरा मानना है। धन्यवाद। धन्यवाद। महर्षि अरविंद जी को भी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा